70 तक हो गया था नहीं। चलो देखो 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन बाबू, तांबे के गोल छड़ को 8 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तथा समान व्यास की तार बनाई गई है। इस तार की त्रिज्या कितनी है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसमें 2 को दिया हुआ है। मतलब क्या है कि गोला है, नहीं गोला से क्या बना दिया गया, अब बेलन बना दिया गया। तार बेलनकार होगा ना, नहीं ये बना दिया गया। देखो तो ये गोले को कन्वर्ट करके ना इसमें बना दिया गया, समझ ना बात। तो मतलब इसका आयतन इसका आयतन बराबर होगा, चाहे आकार कुछ भी हो। देखिए अब देखिए इसमें दिया है क्या गोल, अच्छा गोल छड़ को नहीं बेलन से ही बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया बाबू 71 में छड़ है ना, तो छड़ भी बेलनकार होता है और तार भी क्या होता है बेलनकार है, ठीक ना। तो देखो क्या बनाया गया है, बेलन से ही बेलन बनाया गया है, ठीक ना, समझ ना बात। तो देखो बाबू एक छड़ था, ये छड़ है और इसे तार बना दिया गया, तो दोनों का आयतन बराबर होंगे। नहीं लंबाई अलग अलग हो सकते हैं, अगर इससे पतला बना होगा तो इसका लेंथ ज़्यादा होंगे इससे, ठीक ना। अब ये तो डायमेंशन क्या क्या दिए हुए हैं, इसका लंबाई जो है एज कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। और बाबू दो तो व्यास कितना दिया है 2r कितना है इसके पास 1 सेंटीमीटर, यही ना है। चलिए 18 मीटर लंबी, इसका लंबाई कितना है 18 मीटर, नहीं 18 मीटर है सेंटीमीटर। कौन क्वेश्चन है बाबू, 18 मीटर लंबी नहीं। चलिए तो इस तार की त्रिज्या क्या होगा, मतलब r निकालना है, इसमें क्या निकालना है r निकालना है। देखिए सब यूनिट क्या है, एक यूनिट इसमें अलग है 18 मीटर है और आंसर हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। चलिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1800 सेंटीमीटर कर सकते हैं, पता ना। अब देखो क्या है कि ये भी बेलन है, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर एच, और ये भी कितना होगा पाई r स्क्वायर एच होगा। चलिए ये दोनों अलग अलग है, इसका r कितना है इसका देखो तो 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4, एच कितना है 8 है इसके पास r कितना है, r नहीं मालूम आपको, h मालूम है 1800, समझ ना बात। तो देखो तो बाबू r स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे, अगर आपको लग रहा है काटने लोग तो काट लो, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 900 हो गया ना। चलिए तो r स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे 1/900, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/30, 1/30 आपका आंसर हो जाएगा, समझ ना बात। देखिए जब भी क्या है कि आओ देखो कोई भी चीज़ है उससे दूसरा चीज़ बनाई जाती है तो उसका आयतन बराबर होता है, आकार अलग अलग होंगे उससे कोई बात नहीं है, आयतन हमेशा बराबर होता है ना। देखिए ये 72 कौन था 71 था, चलिए 72 देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ कुछ रखो समय वही हम वो रखो ना अपना, इसी को रखो, ये रखो मोबाइल। 72 क्या कर रहा है कि 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरी तरह भर देता है। नहीं यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ना। देखिए अब बना लो 72 है ये, देखो 2 को पाइप लगे हुए हैं, नहीं एक बड़ा पाइप है एक छोटा पाइप है, तो जाहिर सी बात है जो छोटा पाइप होगा वो ज़्यादा मतलब कम समय लेगा, ठीक ना। तो देखो तो बाबू कमी बाबू 2 इंच व्यास का एक पाइप, ठीक ना, 2 को पाइप है ना यहाँ P1 और P2, पाइप 1 का वो कितना दिया है 2r कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये ना दिया हुआ है 2r, 2 इंच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 इंच, इंच में दिया हुआ है ना। चलिए अब तो बाबू क्या है और एच कितना है इसका नहीं मालूम आपको, एच नहीं मालूम। चलिए इसमें कितना दिया है तो व्यास 2r बराबर कितना दिया हुआ है 4 इंच दिया हुआ है, नहीं एच यहाँ भी नहीं मालूम है, समझ ना बात। देखिए अब एक बात सोचो अगर इसका आयतन निकालते हो, जितना इसका आयतन होगा उसी अनुसार ना पानी देगा ये, इसका आयतन अगर निकालते हो, आयतन अगर निकालते हो तो कितना होता है पाई r स्क्वायर एच होता है, इसका भी आयतन पाई r स्क्वायर एच होता है। चलिए अब एक बात सोचो इसका r कितना है 1 है, इसका r कितना है 2 है, तो देखो तो ये पाई एच हो जाएगा नहीं, और ये कितना हो जाएगा बराबर नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच, तो बताओ वो कितना हो जाएगा, इसका 2 ना है r कितना है इसका 2 है, तो कितने हो जाएगा 2 के 4 4 पाई एच, देख ना बात। इससे कितना है ये 4 गुना है, ये समय कितना लेता है 1 घंटा, मतलब 60 मिनट ये समय लेता है ना। तो ये कितना समय लेगा, ऐसा ऐसा 4 गुना है इसके पास, तो 4 15 चौके 60, 15 मिनट का समय लगेगा, कितना मिनट का समय लगेगा ये 15 मिनट का, समझ ना बात, कोई दिक्कत।
खुद सोचो ये इससे क्या है, ये चौगुना है ना जी, तो इसके पास 4 गुना पाइप है ऐसा ऐसा, और इसके पास एक ना है, तो जाहिर सी बात है ये कम समय लेगा, इसमें 4 पाइप चलेंगे, इसके अनुसार इसमें 4 पाइप चलेंगे नहीं। चलिए ये 72 था, अब 73 देखिए आप लोग। क्वेश्चन 73 क्या कर रहे हैं कि 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, ठीक ना। बर्तन कैसा है, बेलनाकार है ना। इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो दिया गया। बात समझ रहे हैं। देखिए ये जो बर्तन है बेलनाकार बर्तन है, ठीक ना, देख रहे ना बात। इस बेलनाकार बर्तन में क्या किया गया कि 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला इसमें डाल दिया गया, एक गोला इसमें डाल दिया गया। तो भाई देखो पहले से ये मान लो कि भरा है, और जैसे ही मान लो चाहे भरा नहीं है खाली, एक गोला जैसे ही डालोगे तो ये अपना स्थान घेर लेगा, तो पानी की मात्रा क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, पानी ऊपर बढ़ेगा। देखिए पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसकी ऊंचाई में वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि वो क्या था, पहले पानी था, अब इसमें एक गोला डाल दिया गया। समझ ना बात। देखिए अब क्या कर रहा है, पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, तो ये अपना जितना इसका आयतन होगा उसी अनुसार ना वृद्धि करेगा। समझ ना बात। तो देखिए अब यहाँ है 80 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार बर्तन है, और इसका व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है, देख रहे हो ना, और गोले का वो व्यास कितना है, 60 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है नहीं मालूम, ऊंचाई तो पूछ रहा है कितनी वृद्धि होगी, नहीं। चलिए इसका आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल। इसका आर कितना है, 40 है, 40 गुना 40, ये एच 4/3, और इसका आर कितना है, 60 है, व्यास कितना है, 60 है तो 30 है, 30 गुना 30। चलिए अब आप काट लो, देखो तो 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ, है ना बात। 4 से 4 काट लो, 3 से 3 काट लो, कट गया ना। अब तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 3 के 9/4 आ जाएगा, क्योंकि 4 तो यहाँ भी बच 90 है। चलिए 90/4 आ जाएगा। 45 दूनी क्या होता है, 90 दूनी के 4, 45 का मतलब 22.5, 22.5 मतलब ऊंचाई सेंटीमीटर ऊंचाई इसका में वृद्धि हो जाएगी। समझ ना बात समझ ना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 73 था। 74 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 74 क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे का पाइप बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है, तथा इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। देखो क्या कर रहा है, देखो अब 2 गो है, बाहरी व्यास की बात कर दिया ना, तो जाहिर सी बात है इसमें आंतरिक व्यास भी होंगे, ठीक ना। देखिए तो ये देखिए बेलन कैसा है, ये देख रहे ना, देखिए ये बेलन इस प्रकार से है, देख रहे ना, इसको ऐसे रख लेना सब, देख रहा बात ना। इसमें दिया है कि बाहरी व्यास, देख रहा ना, बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बाहरी व्यास, ये टोटल 25 सेंटीमीटर है, और लंबाई कितना दिया हुआ है इसका, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दीवार की मोटाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए 2 गो है ना यहाँ से, तो ये जो भाग हुआ, ये भाग कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। कितना का है ये, 1 सेंटीमीटर का है ना। अब देखो तो अगर देखो तो मतलब ये जो भाग हुआ इसका नहीं, और ये पूरा जो भाग है ये 25 सेंटीमीटर का है ना। तो अब ये तो बाबू ये डी कितना है इसका, 25 सेंटीमीटर का है, तो आर कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। 2 गो मान लो आर, एक बड़ा आर मान रहे हैं हम बाहरी आयतन मतलब बाहरी त्रिज्या के लिए ना, और छोटा आर मानते हैं, तो ये क्या है वो 1 सेंटीमीटर है ना जी। तो अब क्या होगा कि इसको निकाल, ये तो पूरा से पूरा ना 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 है ना बात। तो ये छोटा आर कितना होगा, 25/2 - 1, तो कितना हो जाएगा 23/2। समझ ना बात। अब देखिए आपसे कह रहा है क्या कि ये जो बना हुआ है ना, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है आपको, देख रहा ना बात। देखिए तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकालेगा आप इसको, तो देखिए तो बाबू एगो ये है, मतलब ये भाग देख रहे हैं ना आप लोग, और ये भाग
दो गुना इसमें वो बेलन है, देख रहे ना आप लोग। तो क्या होगा देखो, तो इस बेलन का क्षेत्रफल तो कितना होगा वो 2 पाई आर एच होता है ना। तो एक वो हम क्या कर रहे हैं, बड़ा के लिए लिख रहे हैं 2 पाई आर एच, ठीक ना। अब प्लस इसका क्षेत्रफल, ये भी तो भाग है इसी का, है ना। तो 2 पाई आर छोटा इसके लिए आर एच हो गया ना, एच तो दोनों के लिए बराबर है। चलिए अब प्लस देखिए इतना तो हम निकाल लिए ना, तो अभी तो ये भाग बचा हुआ है हमारे पास ना, देख रहे ना ये भाग। तो इसमें दो तरह के क्या होता है, त्रिज्याएं दिखाई दे रही है नहीं। तो हाई तो भाग खोखला होता है, तो इससे तो हमको मतलब नहीं ना है, खोखले भाग से तो हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो आयतन निकलेगा इसमें जो वो दीवार होंगे उसी का आयतन निकलेगा। ये जो दुआरी है तो इस खोखले भाग का आयतन निकालिएगा, तो ये बहु भार निकलेगा किसका, इसका ना निकलेगा, ये सबका ना निकलेगा। जो केवाड़ी है उसका ना निकलेगा, का ये बीच वाला का निकलेगा, नहीं ना निकलेगा। देखिए तो आप सोचो, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, 2 पाई नहीं बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, नहीं खोखले गोले का क्षेत्रफल, खोखले क्या है स्क्वायर है यहाँ। चलिए अब देखो तो हाँ एक बात समझो, यहाँ से ये जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया ना यहाँ से। तो हाई जो है वो क्या है, ये वृत्त ना है, देख रहे हो ना वृत्त है। तो यहाँ भी तो एक वृत्त बना है, तो पाई आर स्क्वायर करो, पाई आर स्क्वायर नहीं तो 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब तो बाबू यहाँ से ध्यान दो आप, ये देखो तो कितना हो गया 2 गुना, अब पाई पाई तो सब में है यार, तो पहले क्या करो 2 पाई कॉमन निकाल लो, नहीं और आर एच है, तो आर इसका कितना है 25/2 है, बड़का ही है ना देखना सब, और ये 20 है एच प्लस। अब तो क्या है यहाँ 2 गुना 23/2 और ये कितना है 20 है, कॉमन हो गया है, चलिए कॉमन हो गया 20 है। अब प्लस देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के तो 25 में से 23 जाएगा कितना हो जाएगा, तो कहानी खत्म, 2/2 25 में से 23 जाएगा 2 है ना बचेगा, तो 2 का 2 कहानी खत्म। और 25 में 23 जोड़ेगा तो कितना होगा 5 3 8 और 2 2 4 48/2, दे रहे ना बात आप लोग। ये हुआ इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब दोस्तों क्या होगा 2 दहा के 20 नहीं, और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दहा के 20 और ये 24 दूनी 48 हो गया ना। अब दोस्तों कितना हो गया 250 और ये कितना हो गया 230 और ये कितना हो गया 24, ये जोड़ लिए तो कितना हुआ 4 3 2 5 3 2 5 5 10 के 0 2 2 4 1 5 504 आ गया ना। तो 504 में अब ये तो 2 पाई भी है ना, तो 2 गुना 22/7, दो 7 से कट रहा है, 7 7 49 7 दूनी 14 72 नहीं, अब 72 दूनी कितना होता है 44, और 44 हाँ 72 दूनी कितना होता है 144, वहीं 44 144 और ये 22 हो गया नहीं। तो अब दो तो गुना करा लो, पाई में आंसर नहीं ना दे रहा है इसका, नहीं दे रहा पाई में नहीं। अब तो 144 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 8 8 2 नहीं 8 8 16 2 1 3 और 2 2368 कितना आ गया दे रहा है कौन है क्वेश्चन 8 2 8 है 8 है, अच्छा 0 हमको समझ में आया, तो 8 2 10 और 2 1 3 30 68 ठीक ना। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, देखिए यहाँ बच्चे एच लगा देंगे, 31 68 दे रहा है, अच्छा ये 11 हो गया ठीक ना, 31 68 ठीक है जो भी हो ठीक ना। देख लेना सब कितना आ जाएगा बाबू 31 68 आ जाएगा ठीक ना, देख रहा ना बात। अब एक बात समझो, मतलब ये पूरा 31 68 देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं इसमें कि 2 पाई आर एच लिख लिए, यहाँ 2 पाई आर एच लिख लिए, दोनों तरीके लिख लिए ना, और यहाँ भी करेंगे 2 पाई आर एच कर देंगे, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए ये जो भाग है एक वृत्त यहाँ है ना जी, और एक वृत्त यहाँ है, दो वृत्त के क्षेत्रफल यहाँ निकाला गया है ना। तो हम दो वृत्त के लिए जब त्रिज्या सेम है सब, तो दो वृत्त के लिए कहा लिखेंगे हम, एक के बार लिख दिए 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि खोखले का निकालना है, यहाँ किसका निकालना है खोखले भाग का निकालना है, ये भाग निकालोगे ना जी, समझ ना बात। तो ध्यान रखना सब, यहाँ एच मत करना सब, यहाँ एच नहीं होगा ठीक ना। खुद सोचो कि इसके अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें आर स्क्वायर तो होता ही नहीं है, हाँ हाँ आर स्क्वायर तो है ही नहीं ठीक ना।
तो ये खोखले के लिए, वहीं आंतरिक और बाहरी के लिए, ठीक है। जैसे देखो ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में बना के आना, चाहे आप जैसे बना के आइए ना, समझ के बात, कोई जरूरी नहीं कि आप फॉलो ही कीजिए, नहीं, जैसे बना के आपको एग्जाम में आना, एग्जाम में बना के खाली आना है, नहीं वहाँ ये काम करना है बस, समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा लोग। 74 हो गया ना बाबू, 75 देखिए क्या कह रहा है। 75, एक कुएं का व्यास 7 मीटर है, एक कुएं का व्यास 7 मीटर है और गहराई कितना है बाबू, 22.5 मीटर है। चलिए इसकी अंदरी सतह पर 30 वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने हैं, तो कुएं के बाहरी सतह पर कैसे कराइएगा, बाहरी सतह पर प्लास्टर कराइएगा, वो तो मिट्टी में दबा रहेगा ना। जैसे एक कुआं है, तो कुआं का ये बाहरी सतह का प्लास्टर कैसे कराइएगा, मान लो कि कुआं है ना जी, खुद सोचो, ये कुआं है, इसके बाहरी सतह का प्लास्टर नहीं करा सकते हैं, तो मिट्टी में रहेगा यहाँ, तो जब भी कराइएगा प्लास्टर इस भाग को कराइएगा, तो वक्र परिक्षेत्रफल निकालिएगा इसका, है ना बात। तो देखिए तो इसमें डायमेंशन कितना दिया हुआ है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 60 है, 7 मीटर व्यास है, ये क्या है 7, तो आर कितना हो जाएगा इसका, 7/2 हो जाएगा। और ऊंचाई जो गहराई है इसका, ये कितना दिया है, 22.5 दिया है ना। अब कह रहे हैं क्या कि 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना है, यही ना कह रहा है, कौन है वो, 76 है, 75 है। चलिए अंदरी सतह को 30 प्रति वर्ग मीटर के नहीं 30, तो देखो तो बाबू 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 30 रुपये दाम है, खर्च है ना जी। तो अब देखो क्या कहा है, ये अंदरी सतह कर दिया ना, तो अधिकतर लड़के समझ जाएंगे कि बाहरी और आंतरिक त्रिज्या इसमें खोजने लगेंगे ना, क्योंकि वो देखे हैं कि बाहरी और आंतरिक पर जो क्वेश्चन होता है उसमें भी एक त्रिज्या दिया रहता है और एक निकालना पड़ता है आपको, तो बहुत सारे बच्चे ये खोजने लगेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, वास्तव में क्या होता है कि आप जो कुआं है ना, वो इसके बाहरी मतलब बाहरी सतह का प्लास्टर नहीं करा सकते, जो क्योंकि वो क्या होता है, मिट्टी में वो दबा रहता है, समझ ना बात। तो देखो आंतरिक, तो हमको आंतरिक अपना कराना है, हमको बाहरी से क्या मतलब है। अब बाहरी आप बाबू कितनों ऐसे बना दो इसको, उससे क्या मतलब है, हम नहीं ना, जो इसका अंतः का भाग है उसको क्या करना है, प्लास्टर कराना है। तो देखो तो बाबू क्या होगा, क्या होता है इसका क्षेत्रफल, हो तो बाबू पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, सॉरी तो आयतन होता है ना, 2 पाई आर एच होता है बात ना। तो ये क्या हो गया, इसमें अगर 30 से गुना करा देता तो टोटल खर्च निकल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर का दाम कितना है, 30 रुपया है ना। देखो तो अब हम क्या करेंगे, सब यूनिट क्या है, मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी ध्यान रखना सब, नहीं तो 1 सेंटीमीटर में रहता है, 1 मीटर में रहता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। देखिए तो 2 गुना क्या करेंगे, 22/7 करेंगे, आर कितना है 7/2 है, और एच कितना है बाबू 5 है, और ये कितना है 30 है, निकल गए, इसे काट उठ कर लेंगे। तो देखो तो काट करेंगे यहाँ से, तो कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया ना। अब तो कितना हो गया, 22 तिया कितना होता है, 66 होता है ना। चलिए अब देखो तो अब क्या करेंगे, 225 66 गुना कर लेना है, 6 5 30 हो गया, 6 दूनी 12 3 15 हो गया, और 6 दूनी 12 1 13 हो गया, नहीं 6 बस वहीं आ गया, 30 5 3 1 नहीं 0 5 5 3 8 3 1 4 1 कितना आ गया, 14 8 5 0, पहले से एक 0 था तो पॉइंट मिलो, खत्म हो गया ना। इतने रुपया आपको कुल खर्च लगेंगे, इतना रुपया क्या होंगे आपका कुल खर्च इसमें लगेंगे। हाँ जो भी हो आप मिला लेना, ऑप्शन मिला लेना ना, समझ ना बात। अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलत हो गया, गुना भागा में गलत हुआ है ना, समझ ना बात आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और क्या है, 75 हो गया ना। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 76 करें क्या कि एक आयतकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। एक आयतकार कागज है, तनी सचना सब इस पर उठना, कितना है 100 है और 44 है, सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर देखो ना। अब क्या कर रहा है, इस कागज की इसके लंबाई के अनुदिश से मोड़ कर एक बेलन बना दिया। बेलन का आयतन क्या हो, देखिए बाबू लंबाई का अनुदिश कैसे मोड़ा जाएगा, देखिए आप लोग ध्यान रखिए, इसको ऐसे करके गोल बना दिया गया तो ये लंबाई का अनुदिश हो गया। चौड़ाई का अनुदिश होता है तो क्या होता है, इसको ऐसे करके मोड़ा जाता है, समझ ना बात। तो जब ये मोड़ोगे ऐसे इसको तो ये गोल बनेगा ना, तो ये परिधि हो गया वृत्त का, नहीं हो गया क्योंकि त्रिज्या निकालना है ना बेलन के लिए। और आपको तो लंबाई मालूम है, यहाँ लंबाई तो आपको मालूम है, आयत की जो लंबाई हुई कागज का वही लंबाई क्या होगा बेलन का भी होगा ना। लेकिन क्या हुआ है कि लंबाई का अनुदिश मोड़ा गया है, तो गोल कौन भाग हो रहा है, चौड़ाई हो रहा है, तो 2 पाई आर का वैल्यू कौन हो जाएगा 44 हो जाएगा ना।
तो आर बराबर निकाल लो यहाँ से 44/2 गुना 22/7, तो 7 यहाँ कर दो, 22 दूनी 44, तो आर कितना आ गया 7 आ गया। आगे ना अब क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, देखिए तो बेलन का आयतन कितना होगा, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है कि एक बाबू देखिए पहले डायमेंशन बोल दिया लो, ये बेलन है, इसमें से मिट्टी खोदा गया, मिट्टी खोदा गया, जिसका क्या है ऊंचाई कितना दिया हुआ है 56 मीटर दिया हुआ है ना, और बाबू व्यास कितना दिया हुआ है पूरा ये दिया है 4 मीटर, मतलब डी है 4 मीटर, मतलब 2r कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास 4 मीटर दिया है, नहीं तो r कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा ना। अब इससे क्या हो रहा है कि इसमें से मिट्टी खोदा जा रहा है, किसमें से बाबू बेलनकार कुएं में से ना, कौन है पता था ना, सुरंग खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी, इसमें से मिट्टी खोदा गया है नहीं, और 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई को कितना भाग भरा जा सकता है, कितना भाग भरा जा सकता है। तो किसका भाग भरना है बाबू हम लोग को, एक मतलब खाई का, जो खाई कैसा है घनाकार है ना, खाई कैसा हो इस खाई को भरना है, देख रहे ना बात। तो इसका कितना दिया है लंबाई खाई का 48, चौड़ाई कितना दिया है, ये चौड़ाई होता है कितना दिया है 16.5 दिया हुआ है ना। अब बताइए आए 4 मीटर दिया हुआ है, सब मीटर में है, सब यूनिट क्या है मीटर में, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है ना। इसमें से मिट्टी निकाला गया, इसमें भरा जा रहा है, बात ना कितना भाग इसका भरेगा, ये ना पूछा है आपसे। देखिए ना ठीक है, खाई का कितना भाग भरेगा, चलिए तो हम लेते हैं खाई का x भाग भरेगा, मान लेते हैं हम लोग खाई का x भाग भर जाएगा। तो देखो तो बाबू इसमें से जो मिट्टी निकला इसका आयतन निकला, और ये आयतन इसमें जाकर भरा रहा था, इसका भी आयतन हम देखते हैं ना, तो x भाग भरेगा तो x गुना आयतन कितना हो जाएगा, 4 गुना 16.5 गुना 48, इसका आयतन हो जाएगा नहीं, बराबर x भाग भरेगा मतलब भाग लेके इसका आयतन नहीं, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों बाबू, इसका आयतन हो जाएगा क्योंकि मिट्टी तो इसी में से निकाली गई है ठीक ना। तो कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर h कितना होता है इसका, देखो तो पाई 22/7, r स्क्वायर कितना 2 गुना 2, और h कितना है 56 है, बात ना। अब देखो जो कट रहा है काट लो, 2 दूनी के 4 कट गया ना। अब तो 7 8 56 कट गया यहाँ से, 8 6 के 48 कट गया यहाँ से, कट गया ना। चलिए अब ये क्या होगा, मतलब 15 11 165 नहीं, और दूनी 22 कट गया ना ये। अब तो बाबू कितना बच गया तुम्हारे पास, और कुछ बच रहा है क्या 6, 2 तिहाई 6 कट गया यहाँ से नहीं, यहाँ 1 बच गया, यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ क्या बच गया 45 बच गया, मतलब 4.5 नहीं, बराबर कितना हो गया x, तो 1 से भाग ना भरना है, 1 से ना भाग है, तो 1 देखो तो 4.5 के मतलब कितना हो गया, तो ये ऊपर ले जाओगे क्योंकि आंसर इस तरह का दिया नहीं है आप में, भाग के रूप में दिया है। तो देखो तो बाबू दशमलव हाँ, या ये कर दो 10 और ये हटा दो, तो 5 दूनी क्या होता है 10, अब पचनावा क्या होता है 45, तो कितने भाग भरेंगे 2/9 भाग भरेंगे, समझ ना बात, 2/9 भाग भरेंगे, कोई दिक्कत समझ ना बात आप लोग। चलिए हटाएं इसको, देखिए तनी सा क्वेश्चन पर ध्यान देते रहना है बस, और प्रैक्टिस करोगे तो इतना हो आपको मालूम चलने लगेगा ना। देखिए ये कौन था बाबू 77 था ना, 78 देखिए समान अर्धव्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले का आयतन बराबर है, जबकि दोनों का व्यास क्या है बाबू समान है ना। देखिए ये कौन है 78 क्वेश्चन है ना, करें क्या कि समान व्यास वाले, मतलब देखिए अर्धव्यास वाले ना, तो दोनों के त्रिज्या अर्धव्यास कह रहा है, मतलब त्रिज्या नहीं, दोनों की त्रिज्या क्या है बाबू बराबर है, एक बाबू क्या है बेलन है और एक क्या है बाबू गोला है ठीक ना। हाँ देखो ना दे रहा है कि समान नहीं सुनिए, समान अर्धव्यास वाले तो त्रिज्या भी आपस में बराबर है ना, समझे बात है, एक गोले के आयतन के बराबर है, और दोनों का भी क्या है आपस में बराबर है। तो बेलन कितना होता है पाई r स्क्वायर h होता है, और इसका कितना होता है गोला का 4/3 पाई r³ होता है ना। चूंकि दोनों बराबर है तो यहाँ से काट लो, तो यहाँ r बच गया ना, पाई काट लो, यहाँ काट लिए। अब तो क्या हो गया, ये
h बराबर 4/3 r हो गया आपके पास, हो गया ना। छोटा लिख लो, बड़ा लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा गोले का व्यास तब बेलन, तो गोले का व्यास तो यहाँ मिलेगा ना, तो पहले गोला का व्यास होगा ना जी। देखिए अब एक बात सोचो कि चूंकि ये तो r है, त्रिज्या है, लेकिन इसे व्यास बनाना है तो 2/3 कर लो, इसे 2r कर लो तो व्यास हो गया ये, नहीं। और यहाँ h है तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और 2r/h हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा है, 3:2, 3:2, समझ रहे ना बात। यहाँ से बच्चे क्या होगा, घबराना शुरू होगा, कैसे अब निकाले, नहीं। तो आप जानते हो ना कि त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। और हमसे क्या पूछा है कि गोले के व्यास और ऊंचाई का आयतन पूछा है, नहीं। तो व्यास हम इसको बना लिए, तो ये 2/3 हो गया ना, नहीं हो गया, बात समझ रहे ना आप लोग ना। तो कितना हो गया, तो ये तो 2r व्यास हो गया हमारे पास, और इसका अनुपात और ऊंचाई का अनुपात, तो ये इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो 3:2 हो गया। क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये सब, समझे ना बात, कोई दिक्कत। चलिए हटाएं इसको, ये कौन था, 78 था ना, 79, चलिए अच्छा 79, देखिए हाँ देख लीजिए 79 करेगा कि एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है, कितना है 16 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है वो 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए हैं, ठीक ना। देखिए एक बेलन है, तो बेलन का कितना है r दिया कि d दिया है, चलिए तो 2r कितना है 16 सेंटीमीटर है, चलिए, और h कितना है 2 सेंटीमीटर है, हो गया ना। चलिए कैसा बेलन बना, गोला बनाना है, इससे समान आकार वाले, नहीं कितने बाबू 12 को बनाना है, एगो दूगो नहीं 12 को बनाना है। तो 12 को बार लिखने से बढ़िया कि 12 से गुना करा दो, मतलब 4/3 πr3, नहीं। तो पूछ रहा है कि उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, यही ना पूछा है, व्यास पूछ रहा है, वही त्रिज्या निकालो तो व्यास निकल जाएगा। चलिए अब एक बात समझो, इसका आयतन मतलब ये बेलन है ना, इस बेलन से काट के छोटे छोटे 12 को क्या बनाना है, गोला बनाना है, ठीक ना। तो देखो तो इसका आयतन कितना होता है 2πr²h, सॉरी πr²h, तो देखो तो 22/7, r² कितना हो जाएगा इसका 8 × 8 हो जाएगा ना, और h कितना हो जाएगा 2 है, और ये कितने बनाना है 12 को, 4/3 πr3, पाई से पाई πr², पाई से पाई काट लो, 22/7 पाई है ना, काट लो इसको। चलो अब तो और कुछ कट रहा है क्या, हाँ 3 चौका 12 कट गया, देखो तो 4 चौका 16, 8 28 64, 16 चौका 64 कट गया ना यहाँ से। अब कितना हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, मतलब ये 8 हो गया, इधर कितना बच गया r3, तो r का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया, मतलब 2r का वैल्यू दोनों, अगर 2r निकालो तो 4 हो जाएगा, ये नहीं आंसर कितना आएगा 4। प्रत्येक गोले का त्रिज्या व्यास कितना होंगे 4 सेंटीमीटर होंगे, कोई दिक्कत, समझो बात। चलिए ये 79 था ना, चलिए 80 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। करेगा 6 सेंटीमीटर व्यास से गोले को पिघलाकर 1 mm त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी। चलिए मतलब गोले से क्या बनाना है, कौन है वो 80 है, गोले से क्या बनाना है, एक तार बना देना है। तो तार कैसा होगा, बेलनाकार होगा, है ना बात, एक तार बना देना है, समझ ना बात। अब तो बाबू मतलब क्या है कि ये गोले से ना तार बन रहा है, तो दोनों का आयतन बराबर है आपस में, है ना बात। तो गोले के आयतन कितने होते हैं 4/3 πr3 होते हैं, और इसका कितना होते हैं πr²h होते हैं, यही है ना। अब क्या पूछा है आपसे, इस तार की लंबाई क्या होगी, मतलब ऊंचाई पूछा है आपसे, ये चीज़ पूछ दिया है इसका, ठीक ना। देखो तो ध्यान रखो, पाई से पाई काट लो, इसका भाई r अलग है, इसका r कितना दिया हुआ है, देखो तो 4/3 8 दिया है कि 6 दिया है, देखो तो व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब 2r कितना है 6 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे, 3 × 3 हो गए। चलिए इसका r कितना दिया है 1 mm दिया है ना, मिलीमीटर नहीं। चलिए तो अब बाबू क्या है, और ये क्या है सेंटीमीटर है। चलिए तो इसको बना लो, 1 mm को क्या बना लो, व्यास है कि त्रिज्या है वो। चलिए तो 1 mm को क्या बना लो, सेंटीमीटर में तो वो 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर इंटू h दे रहा ना बात। चलिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना होगा 33 कितना हो चुका 36 हो गया ना, और ये कितना हो गया 10 के 100,
तो 3600 हो गया एच बराबर, तो एच बराबर कितना आएगा 3600 सेंटीमीटर ना, मीटर में दिया था 100 से भाग कर दो तो 36 मीटर हो जाएगा, नहीं मतलब निकल जाएगा ना 36 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए हटाएं इसको।